अस्सलाम वालेकुम एडीपी बच्चे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप द अमाइनो ग्रुप। ठीक है। अब अमाइनो ग्रुप जो है उसमें आप बेटा याद रखिएगा, अमाइनो ग्रुप जो है वो NH2 को ज़ाहिर करता है। यानी हमारे पास यहाँ पे एक नाइट्रोजन है जो दो हाइड्रोजन के साथ अटैच है और तीसरा बॉन्ड उसने हमारा कार्बन स्केलेटन के साथ, और यू कैन से दैट जिस कंपाउंड में वो पार्टिसिपेट करता है उसके साथ बनाया है। और वो तब आप अच्छे से जान गए होंगे, उसको हम किस सैम्पल से ज़ाहिर करते हैं, R से। तो दिस इज़ द अमाइनो ग्रुप। यहाँ एक चीज़ और नोट करें, अब तक हमें पता है कि हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाता है। यहाँ अगर आप बॉन्ड काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा नाइट्रोजन जो है वो मैक्सिमम यहाँ पे कितने इजीली बॉन्ड बना सकता है, 3। ठीक है, नाइट्रोजन। अब यहाँ देखें, 2 हाइड्रोजन का मतलब एक हाइड्रोजन ये बॉन्ड हो गया, एक हाइड्रोजन सपोज टू बी ये बॉन्ड हो गया, और तीसरा बॉन्ड इसने किसके साथ बना लिया, R के साथ बना लिया। तो नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड बनाए। ये आपने याद रखना है, ये इजीली कितने बॉन्ड बना सकता है, 3। ठीक है, तो ये हमारा जनरल फार्मूला है किसका, अमाइनो ग्रुप का। अब यहाँ देखें, हम डिस्कस कर रहे हैं कि अमाइनो ग्रुप जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ये है अ नाइट्रोजन एटम कोवलेंटली बॉन्डेड टू 2 हाइड्रोजन एटम्स। नाइट्रोजन एक एटम है जिसने कोवलेंट बॉन्ड बनाया है 2 हाइड्रोजन एटम के साथ, एक और ये क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ। तो ये हमारा बन गया क्या, अमाइनो ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद देखें हम इसका केमिकल बिहेवियर जो है वो डिस्कस करेंगे, इसका केमिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अमाइनो ग्रुप्स आर वीकली बेसिक इन नेचर होते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने याद रखना है। वीकली बेसिक है, और वीकली बेसिक किस बुनियाद पे होंगे, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर सकते हैं आ हाइड्रोजन आइन और आ प्रोटॉन, यानी एक H+ चार्ज वाले एटम को ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब बेटा थोड़ा सा आप रिवाइज करें, अपने पिछले लेक्चर के साथ इसको रिलेट करें तो आपको एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन मिल जाएगी एसिड एंड बेस की, यानी तेजाब और असास की। अब एसिड क्या था, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप में डिस्कस किया था। वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन आइन को प्रोटॉन भी कहते हैं, रिलीज करने की सलाहियत रखते हैं, खारिज करने की सलाहियत रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एसिड्स कहलाते हैं। जबकि वो कंपाउंड्स या एटम्स जो हाइड्रोजन आइन या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की, कबूल करने की सलाहियत रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो बेसिस कहलाते हैं या बेसिक कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, उलट हो गया ना, ऑपोजिट डेफिनेशंस होगी, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। तो हमने अब इसका मकसद क्या हो गया, अब इसका मकसद बेटा ये हो गया कि अगर हम इसको प्लस रिएक्ट करवाएं एक H+ चार्ज के साथ। ठीक है, अब मैं आपकी आसानी के लिए ज़रा यहाँ पे R भी रिप्रेजेंट कर दूँ। ठीक है, R है, उसके साथ हमारे साथ बॉन्डेड है एक अमाइनो ग्रुप। अगर उसका मैं रिएक्शन करवा दूँ, उसे प्लस करवा दूँ किसके साथ, एक H+ आइन, हाइड्रोजन आइन या प्रोटॉन के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, ये बेटा यूँ रिएक्शन का हमने शो कर दिया, एरो का मतलब कि ये रिएक्टेंट्स हैं इस तरफ दिखाए हुए। अब बनेगा क्या, बनेगा जी R, उसके साथ बॉन्डेड होगा एक नाइट्रोजन, और उस नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। ठीक है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन। अब यहाँ एक चीज़ आप थोड़ा सा देखें कि मैंने कहा था हाइड्रोजन आसानी से 3 जो है वो बॉन्ड बना सकता है, ये 5वें ग्रुप में है। ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ इसने कितने हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना दिए, 1 2 3 4। इसका बेटा चौथा बॉन्ड जो है वो कोऑर्डिनेट और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड होता है, जो हम अभी खैर डिस्कस नहीं कर रहे डिटेल से। बस आप ये समझें कि ये चूँकि इसने एक प्लस को अपने साथ एक्स्ट्रा अटैच करवाया है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करते हुए, तो इसके ऊपर एज अ होल एक चार्ज शो हो जाएगा, दैट इज़ प्लस चार्ज। एज अ होल कौन सा चार्ज शो होगा, प्लस। अब प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसके पास एक ऐसा एटम मौजूद है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, और अपने नाइट्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे शेयर किए। दैट्स वाई यहाँ पे क्लाउड जो है वो किसका आ गया, कैटाइन का या पॉजिटिव चार्ज का क्लाउड जो है वो बिल्ड हो गया। ठीक हो गया। अब चूंकि इस नाइट्रोजन या अमाइनो ग्रुप के पास सलाहियत है एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की, दैट्स वाई इसका केमिकल बिहेवियर क्या होगा, इसका केमिकल बिहेवियर होगा बेटा कि ये बेसिक इन नेचर है। ठीक है, ये हो गया केमिकल बिहेवियर। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं कि अमाइनो ग्रुप जो हैं उनकी केमिकल बायोडाइवर्सिटी क्या है, यानी वो कहाँ पाए जाते हैं। अमाइनो ग्रुप्स आर कंपाउंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये अमाइनो एसिड्स में भी मौजूद होते हैं बेटा। अमाइनो एसिड्स हमने डिस्कस किए हैं, ये मोनोमर्स हैं जो प्रोटीन बनाते हैं।
तो यानी ये कि प्रोटीन में मौजूद है। इसके अलावा ये न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम जानते हैं, डीएनए एंड आरएनए, हमने ओवरव्यू ऑफ साइकिल में न्यूक्लिक एसिड को डिटेल से पढ़ा था, तो ये उनमें भी मौजूद होते हैं। तो ये इनकी केमिकल बायोडाइवर्सिटी हो गई। फिर अब मैं इसको ज़रा समराइज़ कर दूँ अपने डायग्राम्स के साथ, ताकि आप इसको और अच्छे से शॉर्ट करके अगर याद करना चाहें तो, या जिस तरह भी, तो इसको आप तैयार कर सकें। यहाँ देखें, ये हमारे पास अमाइनो ग्रुप मौजूद है, ठीक है। अब आप यहाँ नोट करें, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप का नेम हो गया अमाइंस और अमाइनो ग्रुप। अब उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ फिर से डिटेल में बताया हुआ है। जनरल फार्मूला, अगर आप यहाँ आर लिख दें तो ये एक जनरल फार्मूला बिल्ड हो जाता है। उसके बाद आप देखें इसका स्ट्रक्चर कैसा है। इसके स्ट्रक्चर में बेटा है कि ये कंसिस्ट ऑफ अ नाइट्रोजन एटम बॉन्डेड टू द टू हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच है, जो किसी कार्बन स्केलेटन के साथ फिर बॉन्ड हो गए, यानी आर के साथ बॉन्ड हो गए। ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। उसके बाद मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। मैंने आपसे कहा था एग्जांपल्स आपने ज़रूर लिखनी है, ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक एग्जांपल अच्छे से तैयार कर लें। और अभी हमने कहा कि अमाइंस जो हैं वो किस में मौजूद होते हैं, वो अमाइनो एसिड्स में मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले एक अमाइनो एसिड की यहाँ डायग्राम हमारे साथ शेयर की गई है, उसका एक फार्मूला जो है वो शेयर किया गया। तो यहाँ देखें कि ऑल अमाइनो एसिड्स हैव एन अमाइनो ग्रुप, तमाम अमाइनो एसिड्स में एक अमाइनो ग्रुप होता है। मिसाल के तौर पर उसने एक एग्जांपल दे दी यहाँ पे कि हमारे पास NH2, अगर आप नोट करें, ये देखें, ये NH2 क्या है, ये अमाइनो ग्रुप है, ठीक है। और ये बाकी रिमेनिंग जो हो गया हमारे पास, बाकी ये क्या हो गया, कार्बन स्केलेटन हो गया। तो ये कार्बन स्केलेटन के साथ अमाइनो ग्रुप अटैच है, उसका आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। यहाँ आप नोट करेंगी तो ये एक एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड की भी है। आप इसी एग्जांपल को यहाँ तैयार कर लें अच्छे से स्ट्रक्चर को, तो यही एग्जांपल आप कार्बोक्सिलिक एसिड में भी लिख सकती हैं। मैं आपको ये ज़रा लिख के दिखा देती हूँ ये कैसे बेटा हम राइट करते हैं। हमारे पास एक दरमियान में कार्बन है जिसने 4 बॉन्ड कुछ इस तरह से बनाए हुए हैं कि उसके एक तरफ हाइड्रोजन अटैच है और दूसरी तरफ आर होता है। वो आर में इस वक्त हम जो है वो CH3 लिख रहे हैं। आर का मतलब मैंने आपको बताया था बेटा कोई भी हाइड्रोकार्बन की चेन हो सकती है। अब यहाँ पे इस आर में आप अगर तो एक जनरल फार्मूला लिख रहे हैं तो आर लिखें, वरना हम यहाँ पे इस आर की जगह क्या लिख रहे हैं, CH क्या लिख रहे हैं, इसको क्रॉस करके इसकी जगह क्या लिख रहे हैं, CH3 लिख रहे हैं। मैं इसको अगर रेज कर सकूँ, ये ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिख रहे हैं, ये CH3 मिथाइल, ठीक है, ये लिख लिया। अब एक साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होगा, जो कि हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, C डबल बॉन्ड O एंड OH, ठीक हो गया। एक तरफ कार्बन डबल बॉन्डेड है और एक तरफ सिंगल हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा, और दूसरी तरफ कौन सा अटैच होगा, अमाइनो ग्रुप। सॉरी, हम यहाँ तो राइट ही नहीं कर पाएंगे, डायग्राम से बाहर चले गए। NH2, अगर मैं फिर से सारा राइट कर दूँ आपको, ये देखें हमारे पास दरमियान में कार्बन होगी, ऊपर हाइड्रोजन, नीचे हमने क्या अटैच कर दिया, अपनी एग्जांपल के अकॉर्डिंग मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया। एक साइड पे उसके अटैच होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप C डबल OH, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, और दूसरी साइड पे क्या अटैच होगा, अमाइनो ग्रुप, जिसमें एक नाइट्रोजन फर्दर 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, ठीक हो गया। तो ये बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चरल फार्मूला है। इस अमाइनो एसिड का एक खास नाम है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा CH3 लिख दिया, इसका नाम है एलानीन। आप याद रखिएगा अमाइन की एग्जाम्पल क्या है कि वो तमाम अमाइनो एसिड में मौजूद होती हैं, जिसकी एग्जाम्पल हमने एलानीन ली और एलानीन का स्ट्रक्चर हमने ये बनाया। मैं दोबारा बता रही हूँ बेटा, यही एग्जाम्पल अगर आप अच्छे से तैयार कर लें तो यही एग्जाम्पल आप अमाइंस में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या मौजूद है, अमाइनो ग्रुप मौजूद है। और यही एग्जाम्पल आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी मौजूद होता है, ठीक हो गया। दिस इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं डीके मोलेक्यूल सच एज पुट्रिसिन। ये याद करना खैर ज़रूरी नहीं है, मेरा ख्याल है एक एग्जाम्पल काफ़ी होगी, उसको आप तैयार कर लें। उसके बाद आ जाएं जी वापस हम लोग, ये अमाइंस का बेटा कंप्लीट हो गया लेक्चर। ओके, फ़ी अमानिल्लाह।